Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fraction. And in today's part, we are going to cover equivalent fractions. Yes. So in types of fraction, हमारा आज का टॉपिक क्या है सर? हमारा आज का टॉपिक है equivalent fractions. तो हम लोग जानेंगे कि equivalent fractions होता क्या है. So let's start with the topic equivalent fraction. देखिए, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है equivalent fractions, right? अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है वो तो हम लोग बाद में समझेंगे, बट उससे पहले एक चीज समझिए आप. हियर इट इज रिटन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इक्वल वर्ड का साउंड आ रहा है. यस, वेरी गुड. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग ये समझ सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होता है हमारे इक्वल नंबर से. यस, तो हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज समवेयर रिलेटेड टू द इक्वल नंबर्स या फिर इक्वल फ्रैक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है. तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या चीज? व्हेन टू और मोर डिफरेंट नंबर्स हैव, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स के पास सेम वैल्यूज होती है, चाहे इवन दो दे लुक डिफरेंट. देखो, होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा नंबर दिखने में सेम होते हैं बट उनके वैल्यू शायद डिफरेंट हो सकती है. फिर देखो, when two or more different numbers have the same value, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स की सेम वैल्यू होती है, इवन दो दे लुक डिफरेंट, बट शायद वो दिखने में डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी. दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं. आई बात समझ में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं सर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो शायद दिखने में तो डिफरेंट होते हैं बट कहीं ना कहीं देयर वैल्यूज आर सेम. टू देम वी कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. आई बात समझ? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. देखिए, अब यहां पे ये चारों वैल्यूज दिखने में क्या है? डिफरेंट है, बट मैं आपको बताता हूं कि इनकी जो है सेम वैल्यू है. इनकी वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि अभी कहा गया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन whose value are same but they might look different. तो ये डिफरेंट तो दिख रहे हैं, बट सर टेल अस, हमें बताओ कि इनकी वैल्यू सेम कैसे है. तो आइए मैं आपको समझाता हूं इनकी वैल्यू सेम कैसे है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. आराम से समझिएगा. देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 1/2, नेक्स्ट है 2/4. अगर मैं 2/4 को डिवाइड करता हूं विद द सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से एंड 4 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से. सो आई एम गेटिंग 1/2. यस और नो? हाँ या ना? मुझे 1/2 मिलेगा. तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई? बिल्कुल आ गई. उसी तरीके से अगर इफ आई एम डिवाइडिंग 3/6 बाय द सेम नंबर दैट इज 3, तो आई एम गेटिंग 1/2 अगेन. एंड हेयर 4/8, इसको भी अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूं, सो आई एम गेटिंग अगेन 1/2. दैट मीन्स हम लोग ये समझ चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखने में डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी वैल्यू सेम आती है. जैसे कि वी कैन सी ऑन दी बोर्ड दैट 1/2, 1/2, 1/2 and 1/2. After solving every question, we have got the same value that is 1/2. तो अगर हमें वैल्यू सेम मिल गई है बट दिखने में ये डिफरेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? बिल्कुल करेक्ट सर. हम लोग कह सकते हैं कि ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है. आई बात समझ में? इतना क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे और हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से. मान लीजिए यहां पे बोला गया है आपको 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 2 चिल्ड्रन. एक रोटी जो है दो बच्चों के बीच में बांट दी गई है. दो रोटी जो है वो चार बच्चों के बीच में. एंड व्हाट अबाउट 3 चपातीज? 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सर यहां पे 1/2, 2/4, 3/6 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. आई बात समझ? कैसे है? आइए देखते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे. देखिए, डिड यू नोटिस, आपने नोटिस किया क्या दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चिल्ड्रन इज द सेम. जो हमने अभी अभी चपातीस डिवाइड की है दैट इज 1/2, 2/4, 3/6. इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हर एक बच्चे का शेयर क्या है? इक्वल है. कैसे इक्वल है? देखिए, यहां पे एक रोटी डिवाइड हुई है दो बच्चों में, एक रोटी डिवाइड हो गई दो बच्चों में, दो रोटी डिवाइड हो गई चार बच्चों में, और तीन रोटीज डिवाइड हो गई 6 स्टूडेंट में. तो देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, तो एक रोटी को जब मैं दो में डिवाइड करूंगा तो ये हाफ हाफ चपाती ले लेंगे. फिर दो रोटीज को जब मैं चार में डिवाइड करूंगा तो इसके पास भी हाफ,
इसके पास भी हाफ और इन दोनों बच्चों के पास भी हाफ हाफ चपाती आएगी। यस। फिर अगर 3 चपातीज को मैं 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड करता हूं, 3 चिल्ड्रंस में डिवाइड करता हूं, तो अगेन आई एम गेटिंग हाफ चपाती ईच, मतलब हर एक बच्चे को क्या मिलेगी? हाफ चपाती। कैसे? आइए देख लेते हैं वो भी एक बार। तो देखिएगा आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक रोटी 2 बच्चों में डिवाइड हुई, तो देखो दोनों को हाफ हाफ मिली। यस और नो? Both of the children are getting half of chapati each. Again, if I'm dividing 2 chapatis into 4 children, 2 chapati 4 बच्चों में, तो each student is या each children is getting half chapati. Again, 3 into 6, so I am getting half chapati per children. Yes or no? तो हर बच्चे को इन शेयर्स में हाफ हाफ चपाती ही मिल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि सभी के शेयर्स तो क्या है? इक्वल है। जो उनको शेयर मिल रहा है अपना अपना, वो तो क्या है? बिल्कुल इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस। अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन्हें कह सकता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/2 जो है वो इक्वल है 2/4 के और वो इक्वल है 3/6 के? दैट मींस इनका तीनों का शेयर तो इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यूज दिखने में डिफरेंट है, बट इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली क्या है? अगर इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सेम आ रही है। तो ये नंबर्स दिखने में डिफरेंट है, बट इनकी वैल्यूज सेम है। सो वी कैन से दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये एक दूसरे के इक्वल है। और जब इक्वल है तो वी विल पुट इक्वल साइन बिटवीन दीज फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस के बीच में हम लोग किसका साइन लगाएंगे इक्वल दिखाने के लिए? ऑब्वियसली इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके लिए, हियर इट इज रिटन फ्रैक्शन वेयर द शेयर्स आर इक्वल। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे शेयर्स इक्वल होते हैं उन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने चपाती, एक चपाती 2 बच्चों में, 2 चपाती 4 बच्चों में और 3 चपाती 6 बच्चों में, ऐसे हम लोग आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे तो ईच स्टूडेंट या ईच चिल्ड्रन इज गेटिंग इक्वल शेयर। दैट मीन्स अगर इक्वल शेयर मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं जहां पे शेयर इक्वल होते हैं उन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो हमने क्या समझा भी? हमने समझा कि सर यहाँ पे 1 रोटी जो है वो 2 बच्चों में डिवाइड हुई थी, ठीक है। 2 रोटी यहाँ पे 4 बच्चों में डिवाइड हुई थी और 3 रोटी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 6 बच्चों में डिवाइड हुई थी। उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ये वैल्यू क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। बिकॉज मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि नंबर दिखने में डिफरेंट है, बट उनकी वैल्यूज क्या है? बिल्कुल सेम है। और जहां पे वैल्यू सेम होती है, शेयर्स सेम होते हैं, उनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिखाने के लिए वी पुट द इक्वल साइंस बिटवीन द फ्रैक्शनल वैल्यूज। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? चलिए मैं आपको इसको एक डायग्राम से और समझा देता हूं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां पे हमें दिख रही है एक स्ट्रिप 1 2 3 4, 4 स्ट्रिप हमें यहां दिख रही है। इसमें लिखा हुआ है 1, दैट मीन्स ये एक पूरी एक स्ट्रिप है। क्या है? ये पूरी एक स्ट्रिप है, ठीक है। यहां मैं बात करूं कि ये स्ट्रिप मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ली, दैट इज एक ये ब्लू शेडेड पार्ट और एक ये वाला पार्ट। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि क्या 1 रोटी 2 बच्चों में डिवाइड हो रही है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं 2 रोटी 4 बच्चों में डिवाइड हो रही है, और हम कह सकते हैं 4 चपाती यहां पे 8 बच्चों में डिवाइड हो रही है। कैसे? 2 है, 2 पार्ट को हमने यहाँ पे 1 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया और इसको हमने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब शेयर्स इक्वल होते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे कहलाते हैं। हमने रोटी वाले एग्जाम्पल से भी देखा और हमने स्ट्रिप वाले एग्जाम्पल से भी ये बात समझ ली है। बताओ इसमें कोई डाउट है? नहीं? आगे चलें, क्लियर करें नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए। यहां लिखा हुआ है हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब सर इसका मतलब ये है कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे कैसे। आपको ये तो पता लग गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। बट अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हैव टू मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम दिस फ्रैक्शंस, तो वो कैसे करेंगे वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हियर इट इज रिटन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते हैं व्हेन द न्यूमरेटर दैट इज टॉप पार्ट। आपको ये तो पता ही है जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक टॉप पार्ट होता है और एक बॉटम पार्ट होता है। तो टॉप पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर एंड बॉटम वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। यस, वी कॉल इट डिनोमिनेटर। तो बार बार ये चीज बताई नहीं जाएगी, आप लोग ध्यान रखिएगा कि टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट तो नहीं बोल सकते हम।
वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल यूज द टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। शाबाश। तो यहां देखिए, इन्होंने बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब फॉर्म होते हैं, जब न्यूमरेटर जो होता है और डिनोमिनेटर जो होता है ऑफ द फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। ये हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज। अब इसको सिंपल करके पढ़ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये होते हैं जब ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अच्छा, हम लोग सेम नंबर से क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि अगर हम लोग सेम नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या वो दोनों वैल्यूज इक्वल आएगी, क्या नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, बाहर अगर आपके पेरेंट्स गए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बाहर आपके पेरेंट्स गए, वो आपके लिए क्या लाए, कुछ चॉकलेट्स लेके आए। अब आप और आपका ब्रदर या सिस्टर जो भी एक आपके साथ पर्सन खड़े हैं, उन्होंने आके आपको तो एक चॉकलेट दी और उनको 5 चॉकलेट दे दी। तो बताओ ये इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो चीटिंग है कि एक को 5 चॉकलेट्स मिली है और एक को 1 ही चॉकलेट मिली है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग फिर इक्वल कैसे हुए? मैं और मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों को चॉकलेट के नंबर्स जो है वो डिफरेंट मिले हैं। तो इसीलिए इक्वल रखने के लिए दोनों तरफ हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ चीजें होनी चाहिए या नहीं? वेरी गुड। तो इसलिए बोला गया है जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। आप नंबर्स चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यू आर टेकिंग अनदर नंबर फॉर द न्यूमरेटर एंड अनदर नंबर फॉर द डिनोमिनेटर। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकालेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, शायद और बेटर आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स चेक द एग्जांपल ऑन द स्क्रीन। देखो, एग्जांपल ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। कहा गया है फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। इन्होंने बोला है कि भाई 3/5 के इक्वल क्या करो, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल दो। तो अभी अभी मैंने बताया हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग सेम नंबर से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। सो लेट्स चेक। यहां पे 3/5 है। 3/5 को देखो हमने यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 6/10। फिर हम लोगों ने 3/5 को देखो सेम नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है, दैट मींस आई एम गेटिंग 9/15। इज दैट क्लियर? अगेन 3/5 को मैंने एक बार फिर मल्टीप्लाई किया, तो मैंने न्यूमरेटर को भी 4 से किया और डिनोमिनेटर को भी 4 से ही किया। इसका मतलब मेरा आंसर आया 12/20। तो हम लोग ये बात समझ गए हैं सर। क्या बात समझ गए हैं? कि हमको इतनी सी बात समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने देखो यहां पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहां भी आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से किया और थर्ड वाले में भी आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर दैट इज 4 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि यहाँ पे जो 6/10 है, 9/15 है एंड 12/20 है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके सर? 3/5 के। आई बात समझ? देखो यहां लिखा हुआ है इन दिस वे, इस तरीके से मैनी कंपेरेबल्स कैन बी क्रिएटेड। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपेरेबल्स बना सकते हैं। जैसे अभी 2 से बनाया, 3 से बनाया, 4 से, फिर आप ले लो 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो और ऐसे ना जाने कितने सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वी कैन फाइंड आउट। आई बात समझ में? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या कि अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो 3/5 जो है ये इक्वलेंट है 6/10 के, इक्वल है 9/15 के और ये इक्वल है 12/20 के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इनको वैल्यूज को निकाला कैसे है, 3/5 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, और जब भी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर श्योर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोग कह सकते हैं ये सभी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है 3/5 के। बोलो समझ में आई ये बात या अभी भी नहीं आई? कोई डाउट है इसमें? नहीं है कोई डाउट? क्लियर हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? वेरी गुड। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने आज समझा क्या है। तो लर्निंग आउटकम्स में हम लोग देखेंगे वी हैव लर्न व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं
जिनमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको जो वैल्यूज मिलती है वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि दिखने में शायद डिफरेंट होते हैं बट उनकी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल्स करके दिखाए थे। इज दैट क्लियर? I hope you have understood what is equivalent fractions. शाबाश। अगर समझ में आ गया है तो क्या करें हम लोग, एक असेसमेंट करेंगे सर। शाबाश। तो आइए एक असेसमेंट फटाफट से करते हैं एंड समझते हैं कि दैट वी हैव लर्नड हाउ टू टेक आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट असेसमेंट। द क्वेश्चन इज सेइंग राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। देखिए 3/5 जो है इसके हमें कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने, हमें इसके निकालने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो देखो पहला तो ये है ही, अब 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने तो हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं भी 3 नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट नंबर दैट इज 3/5 को अगर मैं 2 से करता हूं। अब देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं 3/5 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। यस और नो? वेरी गुड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट आई एम गेटिंग, 3 2 6, 5 2 10। 3/5 को अगेन मैं न्यू नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको 3 से कर लेता हूं। 3 3 9, 5 3 15। यस और नो? आई बात समझ? तो 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये निकल गया, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये निकल गया, बट हमें कितने निकालने हैं? यस, वी हैव टू फाइंड आउट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी तो एक स्टेप और बाकी है। वी हैव टू टेक न्यू नंबर ऑल्सो, दैट इज वी विल टेक 4। तो 3/5 को अगर मैं 4 से कर लेता हूं तो what I am getting? I am getting 4 3s are 12 and 5 4s are 20. So can I say that 6/10, 9/15 and 12/20, these are the equivalent fraction of 3/5? Why? Because when I have multiplied, जब मैंने 3/5 को मल्टीप्लाई किया, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से किया, दैट इज 2 3 एंड 4, तो मुझे ये आंसर्स मिले, ये मेरे फ्रैक्शंस मिले जो कि इक्वल आएंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5 का हो गया एक 6/10, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 9/15 एंड अनदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 12/20। बताओ कोई डाउट इस चीज में? आ गई बात समझ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हैं और कैसे हम लोगों ने 3/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे सॉल्यूशन के साथ। I hope you have understood. If yes, then this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.